उदाहरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ अग्निमीळे पुरोहितम् यज्ञस्य देवमरुद्विजम् होतारं रत्नधातमम्। जय श्री कृष्ण। आज भजन बीजू में आरंभ कर। कर्म की गति न्यारी संतो, कर्म की गति न्यारी। बड़े बड़े नयन दिए निर्धन को, बड़े बड़े नयन दिए निर्धन को। बन बन फिरत उगारी, संतो कर्म की गति न्यारी संतो। उज्ज्वल वरन दिनी बगलन को, उज्ज्वल वरन दिनी बगलन को। कोयल कर दिनी कारी, संतो कर्म की गति न्यारी संतो। और नदी पन जल निर्मल कीनी, और नदी पन जल निर्मल कीनी। समुंदर कर दीनी खारी, संतो कर्म की गति न्यारी संतो। मूरख को तुम राज दिहत हो, मूरख को तुम राज दिहत हो। पंडित फिरत भिकारी, संतो कर्म की गति न्यारी संतो। मीरा के प्रभु गिरिधर गुण, मीरा के प्रभु गिरिधर गुण। राजा जी को कौन बिचारी, संतो कर्म की गति न्यारी संतो। बड़े बड़े नयन दिए निर्धन को, बन बन फिरत उगारी, संतो कर्म की गति न्यारी। जय श्री कृष्ण। वाह, बहुत सुंदर भजन और इतना सुंदर गाया बीजू बेन। बहुत दिव्या बहन हमें श्लोक का भावार्थ समझाए। जय श्री कृष्ण। पहला तो गुरुजी तमने प्रणाम। તમે જે પણ જ્ઞાન આપ્યું છે એમાંથી જે પણ હું બોલી શકું છું આજે, પ્લીઝ એક્સેપ્ટ ઇટ. જય શ્રી કૃષ્ણ. અધ્યાય પહેલો, શ્લોક નંબર 34 and 35. આચાર્યः પિતરः પુત્રાस्तथैव च पितामहः मातुला स्वसुरा पौत्रा श्यालाः सम्बन्धितस्तथा तेत्तान्न हन्तुमिच्छामि त्वनोऽपि मधुसूदन
अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतौ किं नु महे कृते। इस श्लोक में अर्जुन के सामने खड़े हैं उसके गुरुजन, पिता, पुत्र, ताऊ, चाचा, मामा, ससुर, पौत्र, साले और सारे संबंधियों हैं। हे कृष्ण, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सुखों की इच्छा रखते हैं, उन पर मैं कैसे वार करूं? अगर उसके बदले मुझे तीनों लोकों का राज्य भी मिले, फिर भी मैं उन पर वार नहीं करूंगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हमें सबसे प्रिय है उसका त्याग करना पड़ता है और अपने हेतु के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा, Very nice. Short and टू द पॉइंट। to the point, right? आगे बढ़ते हैं। विश्व रूप दर्शन, अर्जुन भगवान का विराट स्वरूप देख रहे हैं। पिछली बार हमने क्या देखा? 15वें श्लोक में हमने देखा, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संज्ञान। हे देव, आपके अंदर ही मैं सभी देवताओं को देख रहा हूं और सभी भूत विशेष संज्ञान, यानी पृथ्वी पर रहने वाले जीव, भूत विशेष संज्ञान, उनका समूह, विविध विविध भूतों का समूह, मनुष्य है, पशु पक्षी, सभी जीव जो है उनका समूह मैं देख रहा हूं। आपके अंदर सभी देवताओं को देख रहा हूं। ब्रह्मांडम ईशम कमलासनस्थ, ब्रह्मा जी को देख रहा हूं कमल पे स्थित। शिव जी को देख रहा हूं कैलाश पर्वत पर, ईश यानी शिव जी। ब्रह्मांडम ईशम यानी ब्रह्मा और ईश शिव जी ईश्वर। ऋषिंश्च सर्वानुर उरंगाश्च दिव्या, सभी ऋषियों को देख रहा हूं। और उरुंग यानी सर्प, जो पाताल लोक में रहते हैं, उन सभी सर्पों को भी मैं आपके अंदर ही देख रहा हूं। अर्थात स्वर्ग के देवता, पृथ्वी के सभी भूत और ऋषि, और पाताल लोक के सर्प, त्रिलोकी, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल, ये त्रिलोकी को मैं आपके अंदर दर्शन कर रहा हूं। उसके बाद के श्लोक में देखा, अनेक बाहु उदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। अनेक बाहु, अनेक हाथ, अनेक उदर, अनेक वक्त्र, वक्त्र यानी मुख, अनेक नेत्रम, कहने का तात्पर्य, आपका जो ये शरीर है, आपका ये जो विश्व रूप है, वो अनंत है। इतना अनंत कि ब्रह्मांड में संपूर्ण व्याप्त है आप। इसके लिए सारा ब्रह्मांड आपके अंदर दर्शन दे रहा है। आप उससे भी अनंत है, इतने अनंत कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक अंश में दिख रहा है भगवान के। इतने सारे बाहु, मुख, उदर, नेत्र, लिमिटलेस, सीमलेस, अनंत, जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसा स्वरूप भगवान का। ब्रह्मांड भी उनके एक अंश में स्थित है, वैसा स्वरूप। नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, ना आपका आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। विश्वेश्वर विश्वरूप पश्यामि, ये जो आपका स्वरूप है वो विश्व रूप है और उसमें विश्वेश्वर भी है। ये भेद हमने पिछली बार किया था, विश्वरूप और विश्वेश्वर। यदि हम हमारे से तुलना करें तो
एक हमारा रूप है, स्वरूप है, जो जड़ है, शरीर, वो हमारा रूप है, स्वरूप है। और उस स्वरूप का ईश्वर, स्वामी, आत्मा, उस आत्मा ने हमें धारण किया है। जिस आत्मा के कारण ये शरीर चल रहा है, वो ईश यानी ईश्वर, इस शरीर का मालिक वो। जब तक वो है तब तक शरीर है। तो एक रूप है और एक उस रूप का मालिक ईश्वर। शरीर रूप है जो दिखता है, स्वरूप, और एक ईश्वर है, आत्मा, जो इस शरीर को चलाता है। तो भगवान के संदर्भ में भगवान का जो विश्व रूप देख रहा है अर्जुन, उसमें जो भगवान का शरीर दिख रहा है, स्वरूप दिख रहा है, वो क्या जड़ है? उसका क्या विनाश होने वाला है? नाशवंत है भगवान का स्वरूप, भगवान का रूप है या नहीं? प्रश्न पूछ रहा हूं। नहीं है। भगवान का स्वरूप भी अविनाशी है, और उसके अंदर जो ईश्वर है वो तो है ही परम तत्व। तो एक विश्व रूप, जो स्वरूप दिख रहा है, शरीर, अनंत मुख, अनंत नेत्र, अनंत बाहु, अनंत उदर, और उसके अंदर विश्वेश, ये विश्व रूप का ईश, स्वामी, परम तत्व, ये उस रूप के अंदर। तो अर्जुन दोनों स्वरूप को देख रहा है, भगवान का विश्व रूप भी देख रहा है और विश्वेश रूप भी देख रहा है, चैतन्य स्वरूप भी देख रहा है, जड़ स्वरूप भी दिख रहा है। इसके लिए अर्जुन कहते हैं पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूप दर्शन। आगे भगवान के स्वरूप का वर्णन चालू रखता है अर्जुन। किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अनंतम। भगवान ने क्या धारण किया है? किरीट, किरीट यानी मुकुट, गदिनम यानी गदा, चक्रम सुदर्शन चक्र। भगवान का जो चतुर्भुज स्वरूप है भगवान नारायण का, चारों हाथों में क्या है? शंख चक्र पद्म गदा, पांचजन्य शंख, सुदर्शन चक्र, पद्म लोटस और गदा। पद्म लोटस क्यों है? कमल क्यों है? कि भगवान नारायण समुद्र में स्थित है, शेषनाग के ऊपर, और जल में होने वाला एक ही पुष्प है कमल, जो जल में होता है, पानी में होता है। इसके लिए भगवान के हाथों में कमल होता है। भगवान की नाभि से भी कमल निकला और ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भगवान की देवी महालक्ष्मी, वो भी कमल पे स्थित है, पद्मावती, जो पद्म यानी कमल पे आसित है, वो महादेवी महालक्ष्मी। क्यों कमल पे आसित है? क्योंकि जल में है, क्षीर सागर में है, समुद्र में है भगवान नारायण के साथ। भगवान नारायण शेषनाग पे है और देवी लक्ष्मी पद्मावती पर है। इसके लिए पद्म, भगवान के हाथ में शंख चक्र पद्म गदा, चारों हाथों में ये चारों धारण किए हुए हैं भगवान। तो किरीटिनम गदिनम चक्रिणम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिम अनंतम। आगे ही कह दिया संजय मंत्री ने। भगवान का तेज कैसा था विश्व रूप दर्शन का? सहस्त्र सूर्य से भी ज्यादा। सहस्त्र सूर्य एक साथ यदि उदित हो, उससे भी ज्यादा भगवान का तेज। तो वो तेजो राशि, वो जो स्वरूप था भगवान का, उसको तेजो राशि था। सर्वतो दीप्तिम अनंतम, चमक रहे, सर अनंत दीप्ति है उसकी, एंडलेस, ऐसा स्वरूप है भगवान का। पश्यामि त्वाम दुर्निरीक्षम, आपको देखना मेरे लिए दुष्कर हो रहा है, गया है, ऐसा तेज है भगवान आपका। अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है, तो भी अर्जुन कह रहा है कि आपका ये स्वरूप देखना मेरे लिए, मेरी अक्ष के लिए, मेरी आंखों के लिए दुष्कर है। समन्ता दीप्तिम अनल आर्क
द्युतिम प्रमेय, एक सभी समानता से अनल और अर्क यदि ये प्रज्वलित हुए हैं, अनल यानी अग्नि और अर्क यानी सूर्य, ऐसा आपका तेज है, ये आपका स्वरूप कैसा है? अप्रमेय। अप्रमेय यानी जिसको आप नाप नहीं सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते। प्रमा यानी नाप, मेजरमेंट, जिसका नाप नहीं ले सकते, जिसको मेजर नहीं कर सकते, जिसको सॉल्व नहीं कर सकते, वो अप्रमेय। ज्योमेट्री के थियरम्स को हिंदी में प्रमेय कहते हैं। ये थियरम सॉल्वेबल है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए प्रमेय। लेकिन भगवान का स्वरूप अप्रमेय, इसको आप नहीं पकड़ सकते, इसको आप बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकते, इसका नाप आप नहीं लगा सकते हो। कितनी दूरी पर है चंद्र, कितनी दूरी पर है सूर्य, कितनी दूरी पर है, इसका नाप है हमारे पास। वी हैव कैलकुलेटेड, मनुष्य ने गिनती कर ली है कितने किलोमीटर, कितने लाइट ईयर्स दूरी के ऊपर है स्टार्स। लेकिन भगवान अप्रमेय, ये सभी से ऊपर। इसके लिए भगवान को अप्रमेय कहा गया, कि जिसको आप जान नहीं सकते, वैसा स्वरूप है विश्व रूप दर्शन जो अर्जुन कर रहे हैं। ये श्लोक पिछली बार हमने किए। अब आगे बढ़ते हैं। 18वां श्लोक, भगवत गीता हो आपके सामने तो पढ़िए। त्वम अक्षरम परम परमम वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। भगवान के स्वरूप का ही वर्णन चल रहा है। पहले रूप किया भगवान का, अब भगवान की अंतर्मन की बात कर रहा है, भगवान की शक्ति की बात कर रहा है, भगवान के सामर्थ्य की बात कर रहा है, उनका प्रभाव कैसा था। भगवान बाह्य स्वरूप देखना आसान है, लेकिन जो हमारी इनर क्वालिटीज है उसको समझना कठिन है। बाह्य स्वरूप सब देखेंगे, इनर सेल्फ जब आप एक व्यक्ति के नजदीक आएंगे तभी पता चलेगा कि वो व्यक्ति के क्या क्वालिटीज है, क्या गुण है उस व्यक्ति के। वो दूर से पता नहीं चलेगा, आप संग में रहोगे तब उनके गुणों का दर्शन होता है व्यक्ति का, उनकी क्वालिटी का दर्शन होता है। तो यहां पर अब बाह्य स्वरूप से आगे बढ़कर अर्जुन भगवान की क्वालिटी, सामर्थ्य, शक्ति, गुण, इसके विषय में हमें बता रहे हैं कि भगवान के कौन से गुण अर्जुन को दिख रहे हैं। त्वम अक्षरम परमम, आप अक्षर है, ये भगवान का गुण हुआ। यह स्वरूप देख के पता नहीं चलता कि अक्षर है कोई, जिसका क्षय ना हो वो अक्षर, जो अक्षर नहीं वो अक्षर, जिसका नाश नहीं होता है वो अक्षर। और आप परम अक्षर है, आत्मा का भी क्षय नहीं होता है, आत्मा भी अक्षर है, बट परमात्मा परम अक्षर, अक्षरों में जो परम है, अक्षयों में जो परम है वो भगवान। तो आप त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम, वेदितव्यम यानी आपका, आपके स्वरूप का, आपके गुणों का ज्ञान प्राप्त करने योग्य है आप, जानने योग्य है आप, उसे वेदितव्यम कहा गया है। भगवान आप जानने योग्य है, आपके गुण जानने योग्य है। यहां पर आपको विरोधाभास नहीं दिखता?
आगे के श्लोक का लास्ट वर्ड अप्रमेय, आपको कोई जान नहीं सकता। आगे हमने कहा था भगवान अज्ञेय है, जिसका ज्ञान किसी को नहीं है वो अज्ञेय। अप्रमेय, किसी को ये जान नहीं सकता जिसे कोई। और यहां अर्जुन कहता है वेदितव्यम, आप जानने योग्य है। ये क्या विरोधाभास है? कोई विचार के बता सकता है मुझे क्यों ऐसा मतलब कहा अर्जुन? एक शब्द में कहते हैं आप अप्रमेय और दूसरे में कहते हैं आप वेदितव्य। बोल रहे हैं प्रयास करना है, यही प्रयास है कि ईश्वर को किसी तरह से जाने। वो योग्य, मतलब यदि कोई चीज है जो जानने योग्य है तो वो आप ईश्वर को जानने की कोशिश कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। वो बोल रहे हैं प्रयास करने योग्य है। और कुछ? See, so many times you feel that ये जैसे अभी बोला कि जानने योग्य, और अगले श्लोक में बोला कि you cannot, आपको नाम नहीं दिया जा सकता, आपको मेजर नहीं किया जा सकता. See, there are so many times, I mean, it's just a natural thought that comes to me कि भाई so many times we feel that ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, बट उसी समय हमको ये लगता है कि इसको अगर इसको सॉल्व करना चाहिए या इसका सोल्यूशन मिलना चाहिए तो इट वुड बी फन, सॉर्ट ऑफ. तो हियर इज हिज ओन स्टेट ऑफ माइंड. अर्जुन का जो मनस्थिति है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक तरफ उसको लग रहा है कि ये बहुत ही, मतलब सो मेनी थिंग्स आई एम सीइंग एट वन टाइम कि मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा या नहीं किया जा सकता. बट एट द अदर थॉट कम्स टू हिम के स्टिल इट इज वर्थ नोइंग. इसको जानना बहुत अच्छा होगा, जरूरी है. ये शायद उसका भाव हो सकता है. और कुछ? थोड़ा सोचते हैं हम इस विषय पर. जो अप्रमेय बात की कि भगवान को हम नहीं जान सकते, नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, ये किस एंगल से? हमारे स्थूल शरीर से, हमारे जड़ शरीर से. हमारा मन बुद्धि अहंकार भी जड़ है, स्थूल है. यदि बुद्धि के द्वारा आप प्रयत्न करोगे तो भगवान अप्रमेय है. आप इस बुद्धि से भगवान को नहीं जान सकते. भगवान एक बहुत बड़ा रहस्य है. हमें जो उपलब्ध इंद्रियां है इस शरीर को, उसके द्वारा भगवान अप्रमेय है. लेकिन यदि हम इस शरीर से ऊपर उठते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, चैतन्यपूर्ण दृष्टि से, भावपूर्ण भक्तिपूर्ण दृष्टि से यदि भगवान का चिंतन करते हैं तो ये ज्ञान होता है हमें कि इससे बड़ा जानने योग्य कुछ भी नहीं है. हमारी दृष्टि में अप्रमेय है वो, क्योंकि हम मर्त्य मानव है. लेकिन जो सिद्ध पुरुष हो गए, ऋषि हो गए, जिन्होंने इनकी अनुभूति की, उन्होंने ये कहा कि वेदितव्यम, ये सृष्टि का परम रहस्य है, जानने योग्य है. जो ये जान गया वो पूर्ण ब्रह्मांड को जान गया. उसके लिए आगे, इससे आगे कोई ज्ञान जानने योग्य नहीं है. अर्थात हाँ जी, એટલે આપણે એમ સમજીએ કે કરણ સાપેક્ષ સાધનથી આપણે ના જાણી શકીએ, કરણ નિરપેક્ષથી આપણે करण निरपेक्ष हाँ, भाव. આ કરણ થી, આ ઇન્દ્રિય થી હમ, અપ્રમેય. પણ કરણ નિરપેક્ષ ભાવ હમ. આપણે જે આત્મા દ્વારા જ આત્માથી આત્માને આપણે હા, ઓળખી શકશું. બરાબર એ જ પરમાત્મા દ્વારા જ પરમાત્માને ઓળખી શકશું. ને જાણી. ભક્તિ योग શું કહે છે? व्हाट इज भक्ति योग से? कि आप कितना भी प्रयत्न करो, भगवान जब कृपा करेंगे तभी आपको दर्शन होगा. કવિ भगवान कहते हैं मैं उसको दर्शन देता हूं. भगवान की कृपा से मिलता है भक्त को दर्शन. उसे कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं. लेकिन एक ज्ञानी को जन्मांतर तक की साधना के बाद भगवान का दर्शन होता है, क्योंकि वो अपने इस जड़ बुद्धि के द्वारा, जड़ मन के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का प्रयत्न करता है, जो कठिन है, जो लंबा है.
इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। जब इस आत्मा के ऊपर का अविद्या का आवरण, सत्व रज तम का आवरण हम बुद्धि के द्वारा हटाएंगे, तब जाके उस तत्व का दर्शन होगा। और तब वो तत्व वेदितव्यम, जानने योग्य मतलब है। ये परम। प्रमाण प्रमाण ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। यदि भक्ति और श्रद्धा से देखेंगे तो सब दिखेंगे। यदि प्रमाण ढूंढने जाएंगे तो बुद्धि से नहीं मिलेगा। यस, समर्पण देखिए, करके भक्ति और श्रद्धा से यदि देखेंगे तो दिखेंगे। तो यदि सिर्फ एक दिन 1 घंटा सत्संग करते हो तो अपेक्षा मत करना भगवान दर्शन दे। वो अनन्य भक्त को देते हैं, हमारे जैसे को नहीं। अभी तो हम जस्ट यात्रा पे निकले हैं, अभी पता नहीं कितनी लंबी यात्रा है, पर ये भी हमें बढ़िया। हमें हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि यदि इस यात्रा पे योगेश्वर ने हमको इस यात्रा पे चलाया है तो आगे होगा हमारा कुछ प्रारंभ योगेश्वर का के पास, कहीं ना कहीं इस यात्रा पे आगे जाएंगे। आई टेक माई वर्ड्स बैक कि अभी बहुत टाइम, आई विल से दैट। ये यात्रा है ना, यात्रा बहुत टाइम, का बहुत। यात्रा का लंबा होना छोटा होना वो नहीं इम्पोर्टेंट है, कि हम यात्रा पर हैं, हम यात्रा पर चल पड़े हैं। डेफिनेटली ये बात तो है कि हमें भगवान से जुड़ने का, सत्संग करने की इच्छा हुई, हमारे अंदर भगवान ने वो कामना प्रकट की। ये भी बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं, चल बेटा तुझे मेरे तक आना ही है। और इसीलिए तेरे मन में ये स्फुरणा हुई कि मैं सत्संग करूं, भगवान कौन है वो जानने का प्रयत्न करूं मैं। तभी जाके हम जुड़ते हैं ईश्वर के संग। हाँ नितिन भाई, यू आर म्यूट, आप म्यूट है। एक इंस्टेंस शेयर करना चाह रहा था। रामायण का, रामायण में जब विश्वामित्र जी रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को जनक जी के यहाँ धनुष यज्ञ के लिए ले गए, तब जनक जी बीइंग उनको तो अंतर ये ध्यान था उनका, ज्ञानी थे, तो वो इशारों इशारों में बता रहे थे कि ये कौन है जिनके तरफ मेरा आकर्षण हो रहा है। और विश्वामित्र जी बताएं उससे पहले रामचंद्र जी ने संकेत किया कि आप इनको कुछ नहीं बताएंगे। तब भी बताया गया है कि उनके इशारों में जनक जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि ये ब्रह्म तो है, इंद्रियों के परे है, तो मेरे को कैसे ये इसके तरफ आकर्षित, मेरे को ब्रह्म के अलावा और किसी चीज में आकर्षण नहीं है। तभी विश्वामित्र जी ने बोला कि इंद्रियों को तो ब्रह्म तक पहुंचने का रास्ता नहीं है, लेकिन ब्रह्म तो इंद्रियों तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा ही समझ लीजिए। फिर वापस रामचंद्र जी ने संकेत किया कि यू आर रिवीलिंग टू मच, सो प्लीज स्टॉप। उसके बाद में उन्होंने बताया कि ये तो अयोध्या के राजकुमार है जो मेरे साथ आए हुए हैं। तो इवन जनक जी को ही सेड ही वाज सो कॉन्फिडेंट कि ब्रह्म या ईश्वर के अलावा उनका चित्त किसी में कॉन्सेंट्रेट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बार बार जब वो राम लक्ष्मण की ओर कौन देख रहे थे तो उनको ये लग रहा था कि ये ब्रह्म ही है। लेकिन फिर दूसरा तर्क ये था कि इंद्रियों के परे है ब्रह्म, तो मैं अपनी नजरों से उनको कैसे दर्शन कर सक रहा हूँ। एंड दिस वाज अ डायलॉग बिटवीन विश्वामित्र एंड जनक जी विच वाज अ साइलेंट डायलॉग, एंड रामचंद्र जी वाज पार्ट ऑफ। सो आई जस्ट थॉट कि भाई, जैसे आपने कहा कि ईश्वर की इच्छा के बगैर हमें वो हो नहीं सकता है, उस समय रामचंद्र जी की इच्छा थी कि उनको दर्शन दे, तो उनको दर्शन दिया। नितिन भाई, आप लगता है रामायण का बहुत ज्यादा पाठ करते हैं, क्योंकि अरे मैंने भाई, देखा है कई बार आप कंटेक्स्ट रामायण के बहुत देते हैं और मैं बहुत आपका साधुवाद करता हूँ, बहुत आनंद नहीं, आता है सुनकर। रामायण बस भी ये समझिए जैसे भागवत। बिजल भाई बोलते हैं, ये ईश्वर कृपा या उनकी कृपा से कुछ जो भी कभी कोई आर्टिकल या कुछ मतलब पढ़ने मिल जाता है, आई आई फील दैट इट इज हिज आशीर्वाद विच इज पुशिंग मी टू रीड व्हाट एवर आई एम रीडिंग। बहुत एंड बढ़िया। एंड प्लीज शेयर व्हाट एवर यू आर रीडिंग। इसमें से आई डेफिनेटली शेयर। और इसमें से महत्वपूर्ण यही है कि जो भी अगर हम इसको जीवन में उतारते हैं कुछ छोटा भी, तो आई थिंक विल बी डूइंग जस्टिस टू द एपिक, टू द ऑलमाइटी, दैट व्हाटएवर ही हैज टोल्ड अस कि ये आपका
it is his message, it is his orders to us actually, which we need to follow. तो अगर उसको फॉलो कर सकता हूँ तो मैं बहुत खुश रहूंगा कि भाई आई विल बी हैप्पी कि भाई आई एम ट्राइंग टू लिव अपॉन द प्रिंसिपल सेट इन दोज एपिक्स. गुड. आज जनक जी को क्या उपाधि प्राप्त हुई थी पता है? क्या कहते थे जनक जी को? जनक जी को विदेह कहते थे. विदेह, या देह से जो अलग हो गया है वो, जब देह से जो अलग है तो उनकी इंद्रिया जो सांसारिक भोग है उसके तरफ आकृष्ट होगी ही नहीं वो व्यक्ति. देह ही उसका नहीं रहा तो देह में रही इंद्रिया वो आकर्षित होगी ही नहीं. इसके लिए वो कहते हैं मैं ब्रह्म की तरफ केवल आकर्षित होता हूँ, क्योंकि और ये वो देह केवल साक्षी, अपने आप को सिर्फ साक्षी मानते थे. उनके गुरु ने उनको, मतलब इन अ वे भगवत गीता के जो मूल तत्व है वो कृष्ण जी से पहले हमें यहाँ रामायण में थोड़े बहुत वो देखने मिलते हैं कि जो कृष्ण जी हमें कह रहे हैं, जो कई एक युग के बाद उन्होंने कहा, वो जनक जी ऑलरेडी एक युग पहले उसके साथ जी रहे थे, साक्षी बन गए. वो देह से अलग हो चुके थे, विदेह हो चुके थे. इसके लिए संसार के तत्व के तरफ वो आकृष्ट नहीं होते थे, केवल ब्रह्म की तरफ आकृष्ट होते थे. और विदेह थे, इसके लिए उनकी पुत्री सीता जी को वैदेही कहा गया. विदेह की पुत्री वैदेही, ऐसी बात. तो वेदितव्यम, स्थूल शरीर से, यदि आप स्थूल इंद्रियों से देखेंगे तो भगवान अप्रमेय, लेकिन दिव्य चक्षु से, अंतर्मन से, आत्मा के जब भी साक्षात्कार होता है तब परम तत्व से जो हमें ज्ञान मिलता है, जो परम तत्व की समझ आती है, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है वेदितव्यम. ये परम जानने योग्य तत्व है इस सृष्टि का. तो त्वम अक्षरम परम वेदितव्यम, त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम. आप इस विश्व के परम निधान है. निधान बहुत बड़ा शब्द. जब महाप्रलय होता है, इस सृष्टि सारा ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, तब इस जीव का, इस आत्मा का क्या होता है? ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जितने भी जीव है, जितने भी आत्माएं हैं, वो सब जाके भगवान नारायण में विलीन हो जाती है. तब तक विलीन रहती है जब तक भगवान पुनः नए सर्ग का आरंभ नहीं करते. और जब भगवान नए सर्ग का आरंभ करते हैं, तब इन सभी जीवों को, आत्मा को अपने कर्म के अनुसार, अपनी वासनाओं के अनुसार नई योनियां प्रदान होती है. कोई पक्षी बनता है, कोई पशु, कोई नाग बनता है, कोई मनुष्य बनता है. और ये सब भगवान नारायण से उत्पन्न हुए. ब्रह्मांड संपूर्ण भगवान नारायण में स्थित है, तो इस पृथ्वी के ऊपर के सृष्टि के जीव भी भगवान नारायण के अंदर ही स्थित है. तो सर्ग अवस्था में जब सभी जीव भगवान नारायण के अंदर है, उसे निवास कहते हैं. और जब प्रलय होता है, तब सभी जीव जो भगवान नारायण के अंदर होते हैं, उसे स्थान कहते हैं. और ये दोनों को निधान कहते हैं. यानी भगवान नारायण परम निधान है. प्रलय हो या सर्ग हो, सभी जीव भगवान नारायण के ऊपर ही निर्भर है. वही परम धाता है जिन्होंने सब कुछ धारण किया हुआ है, और सभी जीव उनके अंदर ही स्थित है. इसके लिए उन्हें परम निधानम कहा अर्जुन ने. त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम. हाँ, बीजल जी, आई हैव अ क्वेश्चन. इट्स नॉट अ क्वेश्चन, एक ऑब्जर्वेशन है कि वो पहले वो उनकी डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज, डिस्क्रिप्शन बता रहे थे, और अब ये उनकी इनविजिबल क्वालिटीज बताने लगे हैं. यस. तो वो तो खैर हम, आई मीन अब हम जानते हैं कि ये नर और नारायण की जोड़ी थी और ये दोनों हमेशा कई कई युगों से साथ में थे. परंतु एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो एक साधारण, यदि कोई इसको सुनता है, तो इनविजिबल क्वालिटीज का उनको कैसे आभास हुआ अर्जुन को? क्योंकि वो ऐसी चीजें अब बता रहे हैं जो कि किसी भी रूप में
उनको दिखाई तो नहीं दे सकती। दैट्स द पावर ऑफ दिव्य दृष्टि। जैसे संजय जी को भी दिव्य दृष्टि मिली, अर्थात दृष्टि यानी तो देख ही सकना चाहिए ना, बट वो तो संवाद सुन भी रहे। भगवत गीता सुनी कैसे? उनको दृष्टि मिली थी। तो दिव्य दृष्टि इंक्लूड्स, आप देख भी सकते हो, आप सुन भी सकते हो, और तीसरी बात, अर्जुन के मन के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो भी संजय जी धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अर्थात आपके मन के अंदर क्या चल रहा है वो भी अगले को पता चल रहा है। भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे किसी को दिव्य दृष्टि नहीं प्रदान की है उन्होंने पृथ्वी पर, नहीं तो बवाल हो जाएगा। किसी को दिव्य दृष्टि मिल गई, हमारे मन में क्या चल रहा है सोचो, वो किसी को मालूम पड़ने लगे तो क्या होगा, भयंकर हो जाएगा। इसके लिए इस युग में भगवान किसी को दिव्य दृष्टि नहीं देते। देते हैं तो अर्जुन और संजय को भी अल्प समय के लिए ही दिव्य दृष्टि थी, कार्य संपन्न हुआ वापस। ये जो शक्ति है वो हमेशा आपके पास नहीं रह सकती। कहने का तात्पर्य, जब दिव्य दृष्टि देते हैं तो केवल देखना ही नहीं, सुनना और अंदर की बात भी समझना, ये भी शक्ति उपलब्ध होती है उस व्यक्ति को। तो त्वमक्षरम परम वेदितव्यम, परम वेदितव्यम, आपसे ऊपर जानने योग्य कुछ है ही नहीं। त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, आप इस विश्व के परम निधान है। इतना भी बड़ा जीव हो, व्यक्ति हो, अल्टीमेटली आपके शरण में है वो, सर्ग अवस्था में या प्रलय अवस्था में, आपके ही निधान में वो है। त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, आप अव्यय है। इसके ऊपर कई बार हमने बात की, जिसका व्यय नहीं होता वो अव्यय। व्यय यानी नाश, समाप्त हो जाना। मनुष्य के शरीर का नाश होता है, भगवान का नाश होता नहीं। इसके लिए भगवान अव्यय, अब परम अव्यय है। शाश्वत धर्म गोप्ता, ये जो हमारा शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है, गोप्ता यानी उसके रक्षक है आप। क्यों हुआ था राम अवतार, नरसिंह अवतार, वाम, सभी अवतार देख लीजिए आप, कृष्ण अवतार। जब धर्म का विनाश होगा, ऐसी परिस्थिति जब निर्माण हुई, तब भगवान ने अवतार लिया है। ऐसी परिस्थिति कब निर्माण होती है? भगवान ने धर्म का रक्षण करने के लिए ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण, इन लोगों को पृथ्वी के ऊपर बनाया कि आप धर्म को संभाल के रखोगे। जब अधर्म बढ़ जाता है और इनकी भी हत्याएं होने लगती है, इनका भी वध होने लगता है, राजा के लिए क्या कर्तव्य था? गौ ब्राह्मण पालक, ये कहा जाता था। अब जो राजा भी गौ की या ब्राह्मण की हत्या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण धर्म का रक्षक है। राजा को भी सत्य असत्य समझाने वाला ब्राह्मण है। अमेरिका में भी होने चाहिए ऐसे, जो ट्रंप कुमार को समझाए कि क्या सही है और क्या गलत है, तो बहुत बड़े विनाश से पृथ्वी बच जाएगी। हमारे यहाँ ये बहुत सोची समझी सिस्टम थी। जिसके पास समझ थी उसे सत्ता से दूर रखा, और जो सत्ता पे है उसे इसके अंडर रखा। ये कहेंगे ऐसे करेगा तू, तो इससे ज्यादा समझ इनमें है। तो इनकी भी जब हत्याएं होने लगती है, जब राजाएं इतने खराब हो जाती है कि इनकी भी बात नहीं सुनते, इनको भी मारने लगते हैं, तब धर्म का क्षय होगा। तब अधर्म को फैलाने से कोई रोक नहीं सकता। कोई धर्म समझाने वाला ही नहीं रहेगा यदि इस तरीके से मारते रहे तो। इसके लिए भगवान तब स्वयं अवतार लेते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए। धर्म के जो पालक है, ऋषि मुनि संत, उनकी रक्षा करने के लिए, लोगों की रक्षा करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए। इसके लिए यहाँ पर भगवान को शाश्वत धर्म गोप्ता कहा गया कि आप इस सनातन धर्म, इस शाश्वत धर्म के रक्षक हैं आप।
सनातनस्त्वम पुरुषो मतो में। अर्जुन कह रहे हैं मेरे मत में आप सनातन पुरुष है, और वो है ही, भगवान अनादि अनंत है, ना कोई आदि ना कोई अंत, इसके लिए वो सनातन है। पुरुष यानी आत्मा, परमात्मा है भगवान, पुरुषोत्तम, सभी आत्माओं में सबसे उत्तम, पुरुषों में उत्तम, इति पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण पुरुषोत्तम है। इसके लिए अर्जुन कहते हैं त्वमक्षरम परम वेदितव्यम, त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, त्वम अव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता, सनातनस्त्वम पुरुषो मतो। मेरे मत में आप परम पुरुष, सनातन पुरुष है, जिसका नाश कभी नहीं होता। ये था हमारा 18वां श्लोक, विश्वरूप दर्शन अध्याय 11 का। इसके ऊपर कोई प्रश्न के आगे बढ़े? एक्चुअली बहुत कुछ डिस्कस कर लिया इस श्लोक में तो हमने, तो आगे बढ़ते हैं। 19वां श्लोक पढ़िए। अनादि मध्यांतमंत वीर्यमंत मनंत बाहु, शशि सूर्य नेत्रम, पश्यामि त्वाम दीप्तहुताश वक्त्रम, स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। अब पहले भगवान का सुंदर स्वरूप, फिर भगवान के गुण, और अब यहां से अर्जुन भगवान के भयानक स्वरूप का वर्णन शुरू करता है। विश्वम इदम तपंतम, तपंतम यानी तपाना। जब तपाते हैं तो त्रस्त होता है व्यक्ति, जब दुखी होता है व्यक्ति तब उसे तपाया हुआ कहा जाता है। आप इस विश्व को त्रस्त करने वाले हैं, आप इस विश्व को दुखी करने वाले हैं, आप इस विश्व को त्रस्त करने वाले हैं। ये क्यों कह रहा है अर्जुन? क्योंकि संपूर्ण भगवान ही है, पराशक्ति भी भगवान, अपराशक्ति भी भगवान, सर्जन भी भगवान, विनाश भी भगवान, उत्पत्ति भी भगवान, विनाश भी भगवान, सब कुछ ईश्वर है। तो ये जो सुंदर स्वरूप है वो भी ईश्वर है, और ये जो भयानक तत्व है वो भी ईश्वर है। ये सब कुछ प्रभु आप ही है। विश्वम इदम तपंतम, जो भी दुख उत्पन्न हो रहा है वो भी करता आप है, सुख हो रहा है वो भी करता आप है। कर्म का सिद्धांत परिस्थिति निर्माण करता है, लोग सुखी दुखी होते हैं। ये कर्म का सिद्धांत किसके अधीन है? प्रभु आपके अधीन है। आप उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं, लेकिन ये सिद्धांत, ये प्रिंसिपल, ये परा अपरा सृष्टि, ये सब आपके अधीन है। इसके लिए जो भी अच्छा जो भी बुरा उत्पन्न हो रहा है या विनाश हो रहा है वो सब आप ही कर रहे हैं। तो पहले सुंदर स्वरूप दिखाया, अभी भयानक स्वरूप, विश्वरूप दर्शन का। अनादि मध्या अनंतम, ना आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। जरा टेरेस पे जाके देखिए अवकाश को, आकाश को देखिए और सोचिए इसका आदि कहाँ है, आकाश कहाँ से आरंभ होता है, कहाँ से अंत होता है, और कहाँ इसका मध्य है कोई जो बता सके? कोई नहीं बता सकता। अवकाश का आरंभ कहाँ है, मध्य कहाँ है, और अंत कहाँ है। वैसा ही स्वरूप भगवान कृष्ण का है। जब विश्व रूप दर्शन दिखाते इतने व्याप्त हुए हैं वो, कहीं से उनका आदि नहीं दिख रहा है, कहीं से अंत नहीं दिख रहा है, ना ही मध्य दिख रहा है। आदि और अंत न दिखे तो मध्य हम कैसे ढूंढेंगे? हमारे शरीर का मध्य नाभि है, ये हमें पता है, क्योंकि हमें ऊंचाई भी पता है और गहराई भी पता है, शरीर कहाँ तक है। इसके लिए हम मध्य का अनुमान लगाते हैं। लेकिन जिसका आदि और अंत ही पता नहीं है, उसका मध्य हम कहाँ से ढूंढेंगे?
तो जैसे अवकाश सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार ये विश्व रूप दर्शन सर्वत्र व्याप्त था। और इसके लिए अर्जुन को ना आदि दिख रहा था, ना अंत दिख रहा था। इसके लिए अर्जुन कहते हैं अनादि मध्यांत मध्यांतम, अनादि मध्यांतमंत, मध्य भी नहीं है, अंत भी नहीं है। वीर्यम मनंत बाहु, अनंत बाहु, हमारे 2 हाथ में इतनी शक्ति है, तो जिसके अनंत हाथ है उसके पास कितनी शक्ति होगी। भगवान को अनंत बाहु कहा, इसके लिए वीर्यम कहा। वीरता जिसमें है वो, शक्ति जिसमें है वो कहां से आई? इन अनंत बाहु से आई। हमारे 2 ही हाथ से हम इतना काम कर सकते हैं, तो अनंत गुना हाथ यदि प्राप्त हो जाए तो हम कितना कुछ कर सके। इसके लिए भगवान को यहाँ पर अनंत बाहु कहा गया, वीर्यम कहा गया। न आदि न अंत न मध्य। और शशि सूर्य नेत्रम, चंद्र और सूर्य जिनके 2 नेत्र है। जीवन में सफल होना हो तो एक आंख से प्रेम करो, एक आंख से गुस्सा करो, तो ही सब ठीक चलेगा। एक आंख सूर्य और एक आंख चंद्र, शांत शीतल प्रेम करने वाली, और एक आंख सूर्य कंट्रोल में रखने वाली, गुस्सा करने वाली, इसकी भी आवश्यकता है। तो भगवान की एक आंख सूर्य है, एक आंख चंद्र है। एक शीतल है जो प्रेम करती है, एक उग्र है जो दंड देती है। पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वम इदम तपंतम। ये सेकंड लाइन, हमारा समय हो गया है आज, वो हम अगली बार अब आरंभ करेंगे, नहीं तो हम उसे न्याय नहीं कर सकेंगे। तो आज 19वें श्लोक के अर्ध श्लोक को हम यहाँ पर समापन करते हैं। अगली बार शेष जो अर्ध है उसके ऊपर विचार करेंगे। બીજલભાઈ, हाँ बोलो। હા, આપે કહ્યું ને ટ્રમ્પને કોઈ સમજાવવાળું જોઈતું તું બ્રાહ્મણ, તો હવે અને એના પછીના જ પેલામાં આવ્યું આ લાસ્ટ આપણે શ્લોક કર્યો એમાં કે બધું કર્મના સિદ્ધાંત પ્રમાણે જ થાય છે, ભગવાન બી એમાં વચ્ચે ક્યાંય આવતા નથી. એટલે આ પણ આપણા બધાનો આમાં એ રીતનું ભાગ્ય છે કે આપણે આ બધું ભોગવવાનું છે, ડેફિનેટલી। એટલે ટ્રમ્પ નિમિત્ત બન્યા છે. પણ તમે પુરુષાર્થને ભૂલી રહ્યા છો। આપણા પુરુષાર્થ, કર્મ બદલવા માટેની પણ ભગવાને આપણને છૂટ આપી છે, ખાલી મનુષ્યને બુદ્ધિ આપી છે કે તારી બરાબર છે. બુદ્ધિ વડે તું તારા કર્મ બદલ, એનાથી તારું ભાગ્ય બદલાશે। એ પણ કર્મનો જ સિદ્ધાંત છે। પણ આ કેસમાં કોઈ આગળ આવી રહ્યું નથી। આપણે નહીં તો ફરીથી એ વખતનું જે વિશ્વ હતું આપણે ધારીએ તો નિર્માણ કરી શકીએ છીએ, પણ કોઈ પ્રયત્ન નથી કરતું, કોઈ પુરુષાર્થ નથી કરતું। એટલે દિવસે દિવસે વધારે સત્સંગ છું એટલે કહું છું, તમે આજે જંતર મંતરમાં દિલ્હી ચાલી રહ્યું હતું, ત્યાં તમે યુવાનોની ભાષા જોવો, આનાથી કરપ્ટ શું હોય? આનાથી વધારે શું નીચે પડી શકે આપણે માણસ? યંગ છોકરાઓ આ ભાષા તમે કોના માટે વાપરી રહ્યા છો? ક્યાંક આપણી સમજણ ચૂકી રહી છે। ચરિત્ર પર ધ્યાન નથી દેવાઈ રહ્યું, ફક્ત બુદ્ધિ પર ધ્યાન દેવાઈ રહ્યું છે, બરાબર છે. પણ પ્રયત્ન નથી થતા ને એની માટે। આપણી જે ચરિત્રનું સૌથી વધુ પતન થતું જાય છે, ચરિત્રનું પતન થતું, નીતિ મૂલ્યનું પતન થતું છે, સંસ્કાર નહીં, ચરિત્રનું બહુ પતન. સંસ્કારનું પતન થતું જાય છે, કારણ કે એના પર કામ નથી થઈ રહ્યું। કામ ખાલી ડિગ્રી મેળવવા પર, કરિયર પર, જોબ પર થઈ રહ્યું છે, પણ બે વ્યક્તિએ સાથે જીવવા માટે કયા ગુણ જોઈએ એના પર વિચાર જ નથી। શું કરવું જોઈએ ને શું ના કરવું જોઈએ આ સમજવું જોઈએ, ત્યારે બે વ્યક્તિ સાથે રહી શકે। મટીરિયલ સૌથી મહત્વ અપાય છે, સંસ્કારને નથી અપાતું. Yes. અને એન્જોયમેન્ટ, ખાલી એન્જોયમેન્ટ, એન્જોયમેન્ટ એ એટલે છે મટીરિયલ. લાગશે હું કેવો લાગીશ આનો વિચાર જ નહીં, એન્જોય ખાલી।
It is taking an extreme. પ્રયત્ન થવા જોઈએ, પુરુષાર્થ થવા જોઈએ, ત્યારે એ બદલાય. I hope people are understanding Gujarati. A few are non-Gujaratis also here. Anyway, चलो ये सब तो सुबह तक चले, ऐसी चर्चाएं. चलो अगले मंगलवार फिर से विश्वरूप दर्शन के श्लोक पर हम विचार करें. और किसी के पास भी कुछ अच्छी बातें हैं तो शेयर कीजिए सबसे. ज्ञान बांटने से बढ़ेगा. ये है. चलिए प्रार्थना करें. ओम शन्नो मित्रः शन्वरुणः शन्नो भवत्व अर्यमा शन्नो इंद्र बृहस्पति शन्विष्णुरुक्रमा. ओम शांति शांति शांति. जय श्री कृष्ण. 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 थैंक यू.